सैफला रुग्णालयात नेणारा ऑटोवाला एबीपी माझावर सध्या हल्ल्यानंतर याच ऑटोवाल्यानं सैफला नेलं होतं लीलावती रुग्णालयामध्ये। मोठा मुलगा इब्राहिमनं सैफला ऑटोतून रुग्णालयामध्ये नेलेलं होतं आणि ज्या ऑटोतून सैफ अली खानला रुग्णालयात नेलेलं होतं तो ऑटोवाला सध्या एबीपी माझावर आहे। हुआ था खून से इधर लगा था जख्म, इधर लगा था जख्म, बाकायदा बहुत एक वो था। देख के मैं भी हक्का बक्का रह गया, मैंने क्या होगा ऐसा करके। मेरे को बहुत अफसोस हुआ। मैं ये नहीं देखा कि सैफ अली खान है। बस आपको लग रहा है कि कोई एक जख्मी आदमी है। उसके बाद में हॉस्पिटल में जाके जब देख रहा हूँ उतर रहा है तो स्टाफ भी नहीं सुन रहा। अचानक से देख रहे कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी में रोका, एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस हटी पीछे। उसके बाद में फिर गाड़ी लगा, मेरा रिक्शा लगा। उसके बाद में देख रहा हूँ तो सैफ अली खान, मैं भी देख रहा हूँ कोई स्टार है मेरे साथ। आज ऐसा कैसा हो गया कि आज स्टार मेरे साथ में है। हाँ, वो भी ऐसी हालत में। मैंने शायद कोई आपस का मैटर होगा, बट ये देखा चलो ठीक है। अब आया स्टाफ आया तो वो कंधे से इतना लगा खून ही खून है, ब्लड यानी ब्लड, पूरा ब्लड पूरा वाइट हो गया ऐसा। क्या वो चल पा रहे थे जब वो आपने जब ऑटो उनके आप उनकी बिल्डिंग में लेकर गए ऑटो, तो क्या वो खुद से चल कर आए थे कि कोई लेकर आया था? खुद से चल के आए थे। काफी लोग थे, 2-4 और लोग थे, लेडीज भी थी। वो बैठे हैं थोड़ा आराम से बैठ के। लड़का उनका साथ में था, कोई छोटा बच्चा था, लड़का होगा या कोई भी होगा। एक और गार्जियन थे उनके साथ में। तो अब तीनों जन मैं उनको छोड़ के आया। बाकायदा वो चले हैं, फिर वो बैठे रहे, 2 जन उतर गए थे रिक्शे में साथ में। उसके बाद उतर के वो फिर अपने चले हैं। देखिए, करीना कपूर भी आपके ऑटो के आसपास चलती नजर आ रही थी। क्या आपने नोटिस किया था बिल्डिंग के जब पास आपने गाड़ी खड़ी की तो कौन कौन है, क्या कुछ समझ में आ रहा था कुछ? नहीं, मुझे नहीं दिखी थी। मैं तो यही देखा था जैसे जख्मी हालत में, जिस हिसाब से वो थे जख्म में, तो मैं तो यही सोचा इनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ, इसके लिए मैं इतना ध्यान नहीं किया। तो करीना कपूर थी या नहीं थी इतना मेरे को नहीं दिखी थी इतना। हाँ। जैसे ही अस्पताल आप पहुंचे, अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद आपको कब पता चला कि वो सैफ अली खान है, और कितनी गति से आप गाड़ी चला रहे हो? मतलब कोई तो बोल रहा होगा जल्दी चलो। तो कौन सैफ अली खान ही बोल, मतलब कोई आदमी? हाँ, सैफ अली खान बोला कितना टाइम लगेगा। मैंने सर बस 2 मिनट हो गए। जैसे चप्पल रोड से बाहर निकला ही सीधा यू टर्न मारा, सीधा गेट पे इमरजेंसी बोर्ड पे लगा दिया, क्योंकि शॉर्टकट लेके गया था सीधा। शॉर्टकट लेके? हाँ, उनके घर से कितना टाइम लगा था अस्पताल पहुंचने? से लगा होगा तुम्हारा 5 से 7, 8, 10 मिनट। अच्छा। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगा था। तो जब वो ऑटो से उतरे तो क्या चल पा रहे थे? चलकर स्ट्रेचर पे गए थे या फिर क्या कि अस्पताल से लोग भाग के आए थे? नहीं, अस्पताल से लोकल से आए थे लोग, खाली स्टेशन लेके गए थे। वो अपने से खुद को निकल के गए थे ऑटो से। ऑटो से निकल के गए थे, फिर 2-4 जन पकड़े स्टेशन से, फिर ऐसे बैठ गए। उसके बाद में फिर खड़े होके, ऐसे लेट के नहीं गए थे, खड़े होके गए थे, यानी हाफ डाउन में गए थे ऐसे करके। हाँ, सहारा लेकर गए थे। मैं जानना चाहूंगा कि उस ऑटो में सैफ अली खान के साथ और कौन कौन था? आप कह रहे एक बच्चा था, और कौन था उनके साथ? बच्चा था, एक गार्जियन कोई था उनके साथ में, जो भी होगा। बट मैं नहीं जान सकता उनमें रिलेशन में क्या होगा, मगर थोड़े उम्रदार थे। अच्छा। हाँ जी। वो महिला थी या पुरुष थी? पुरुष थे। अच्छा, मतलब 2 पुरुष थे और सैफ अली खान थे, ऐसा 3 कह रहे हैं आप? एक पुरुष था, एक बच्चा था। हाँ। उनसे बात कर रहा था, बच्चे से बराबर बात हो रही थी उनकी। हाँ। सैफ अली खान की, दोनों की बराबर बात हो रही थी। क्या बातचीत कर रहे थे? जय कि बेटा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, जे है कि वो है, आपस में बतियाते हुए जाते थे। अच्छा। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ, उस ऑटो में 3 लोग बैठे थे। क्या एक महिला भी थी या फिर 3 के तीनों पुरुष थे? और क्या सैफ अली खान अपने बच्चे को, जो भी उनके साथ छोटा बच्चा आप बता रहे हैं, उसको वो डरा हुआ था, उसको डरे ना, सब साथ में इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे? नहीं, इतनी घबराहट तो नहीं थी, जैसे डर जैसा माहौल नहीं था, क्योंकि सैफ अली खान जब उतरे थे आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। स्टेशन आया था, स्टाफ लोगों को बोला कि स्टेशन लेके आओ फटाक से। तो इतना तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि डरे हुए थे। हाँ, मैंने कुछ मेरे को ऐसा भी लग रहा था जैसे कि आपसी मामला हो या खुशी का हो। आदमी एक डर तो होता है, एक डर का माहौल ही अलग होता है। हाँ जी। तो कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इंग्लिश में बोल रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे? क्या अपने आपस में इंग्लिश में भी बात कर रहे थे? अच्छा, इंग्लिश में भी बात कर रहे थे। कितनी चोटें आई थी, मतलब कहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, जब आपने ऑटो बैठने? हाँ, मेरे को तो पूरा ऐसा लग रहा था, जख्म तो काफी था, बट ये जी था ना, वो पूरा रेड कलर का, यानी कि पूरा ब्लड से भीगा हुआ था। बाकी जब उतरे थे तो पीछे का जख्म दिख रहा था, इधर लगा हुआ था, तो सीट पे भी मेरा थोड़ा ब्लड लग गया था। हाँ, तो फिर मैं उसको फटके से थोड़ा साफ किया। जी बिल्कुल, मैं आप समझने की कोशिश करूंगा। जब भी आप रनिंग में थे, आप कह रहे थे कि आपकी ऑटो रनिंग में थी, तो सोसाइटी के अंदर आप गए थे, कौन बाहर आया था? थोड़ा वो सीक्वेंस बताइए ना। एक लेडीज थी, कोई इधर से ऐसा कोई अपना एक रेस्टोरेंट है सिकड़ी करके, उधर से आवाज मारते हुए आ रही थी बाहर। तो मैं थोड़ा गेट से आगे भी बढ़ गया था।
आगे बढ़ने के बाद में फिर देख रहा हूँ तो गेट से आवाज़ आ रही रिक्शा रिक्शा रिक्शा। तो मैं फिर रुका। मैं देखा मैंने क्या हुआ शायद। उसके बाद में फिर बोले भैया जी आओ आओ जरा जल्दी आओ गेट पे गाड़ी लगाओ। फिर मैंने यूटर्न मार के गाड़ी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो निकले हैं, उसके बाद बैठे। हाँ ओके, वो बैठने के बाद फिर वो आए। पूरा सीक्वेंस बताइए ना, बैठने के बाद फिर आगे। जैसे आए हैं 2-4 लोग आए साथ में, ठीक है। अब वो निकले, उसके बाद में बैठ के फिर मैं लेके आया उनको। तो मतलब आप अंदर ऑटो लेकर गए, वो अंदर ही बाहर ही था मैं गेट जैसे वो निकले हैं ऐसा खुला गेट। 2-4 उनके साथ में भी थे। और बट वो निकले तो मैं देखा, मैं तो अपना काम में ही था, मेरे को नहीं मालूम ये सैफ अली खान है या कोई भी है। उसके देखने के बाद मतलब भाई कोई वो लग गया होगा, तो इसके लिए फिर वो बैठे रिक्शे में। ठीक है। हाँ, तो आप गेट के अंदर चले गए थे ऑटो लेकर, वो सड़क तक चलकर आए? वो बाहर तक गेट के बाहर आए वो। अच्छा, ऑटो अंदर नहीं गया, गेट के अंदर नहीं गया। गेट बिल्डिंग के बाहर ही आया। हाँ, तो बैठे हैं, उसके बाद में लेके आया हूँ। बोलो चलो फटाफट चलो। बोला कौन सा हॉस्पिटल? एक साहब और भी था पीछे, तो शायद वो पीछे से आए होंगे उनके सदन वाले, जो कि खाली एक बच्चा था, एक उनके साथ में कोई था। उनको 3 जन को मैं लेके आया। ऑटो के पैसे किसने दिया आपको? उसका किराया भाड़ा हुआ रहेगा, मतलब पैनिक वाला सिचुएशन था? वो क्या था, ऐसा सुझबेन था कि पैसे किराया का नहीं मिला मेरे को। अच्छा। वो बोले कि मैंने कोई बात नहीं, आप इनको ठीक कराओ जो भी है। हाँ, पैसे मैंने नहीं लिए। लिए क्या, वो दिए भी नहीं। अब क्या ऐसे हालत में क्या किसी से मांगता पैसे? मैंने चलो जो आज मेरे साथ इतना बड़ा कोई स्टार बैठ गया रिक्शे में, यही बहुत बड़ी बात होती है। पैसे क्या है, पैसे कितना होता, 50-60 रुपये होता, और इससे ज़्यादा क्या होता। अच्छा। हाँ जी। तो वो उतर के सीधे चले गए अस्पताल? नहीं, अस्पताल नहीं गए, वो स्टेशन आया है बाकायदा, उस पर फिर लेट के गए। अच्छा। हाँ, कहाँ कहाँ उनको उनसे ब्लड आ रहा था? उनके हाथ पे उनके तो पूरा सब दिखने के गर्दन से ज़्यादा ही आ रहा था। जब जो उतरे तो पीठ से भी काफ़ी दिख रहा था। ये पूरा रेड यानी कि सब लाल ही लाल था, यानी कि खून लग रहा था कि ब्लड ही ब्लड है सब। क्योंकि वाइट कुर्ता था, वाइट ही शर्ट था उनका, पूरा वाइट में ही थे वो। हाँ, तो पूरा सब खून ही खून दिख रहा था। तो एक सस्पेंस होता कि कितना जख्म लगा है शायद। हाँ, उनके साथ जो ऑटो में थे कितने लोग थे, कितने बड़े थे? एक बच्चा था और एक उनके एज क्या बता दूं, वो यानी कि 50 से ऊपर ही होगा, जो साथ में गए होंगे। तो 50 से ऊपर ही होगा उनका। आप जरा दिखा सकते हैं इस ऑटो में? मान लीजिए सैफ वहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ सैफ बैठे थे? सैफ यहाँ बैठे थे। बच्चा यहाँ बैठे थे, उनके साथ में इधर बैठे थे। अच्छा। हाँ, जो साथ में थे, जो 50-60 तो थे। सैफ यहाँ पर टेका हाँ, लगाकर? टेका लगा के इधर बैठ के आराम से बैठे थे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद आप जैसे ही आया अस्पताल में आए, फिर उनको वहाँ खसका के कौन लेकर गया? खसका के आराम से वही आया था उनके साथ में, थोड़ा थोड़ा खसक के आराम से फिर गया। अच्छा। हाँ, बहुत नरमी से गए, धीरे धीरे गए। हाँ, बाकायदा उतरे वहाँ पे, फिर वो लोग स्टेशन में बैठाए, बोले चलो, तो फिर लेके गए ऊपर आराम से। फिर मैं वो बैठे थे घर से, तो क्या ये कह रहे थे कि जल्दी ऑटो चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ, ऐसा कुछ? नहीं, इतना जो कह रहे थे थोड़ा जल्दी, कितना टाइम लगेगा? मैंने सर वो 2-3 मिनट और लगेगा। शॉर्टकट में लेके गया तो उतारा उनको, वो आराम से पहुंच गए। आपको पहले से ही पता था कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए आप खुद ही तेज चला रहे थे कि उनके बोलने के बाद चलाए? नहीं, मैं उनके बोलने के बाद चलाया था। वो तो था ही, मैं चला ही रहा था, शॉर्टकट तो जाना ही था। मैंने कि जल्दी इनको जो भी होगा पहुंचाया जाएगा। हाँ, तो मैं सीधा गलियों से लेके गया। मतलब वो सैफ अली खान, ये पता चला आपको अस्पताल में? अस्पताल में चला मेरे को। अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैंने को कोई होगा ऐसा मारामारी हो गया होगा, ऐसा तो कोई आम ही आदमी करता है। मारामारी को ऐसा स्टार लोग थोड़ी ना करेगा कोई। मैंने कोई आपसी झगड़ा होगा रात को 2:30-3 बजे, कौन हो जाएगा? तो ये सब होता है। कितने बजे की घटना कुछ याद है आपको? कम मेरे को लग रहा 2:45 या 2:30 या 3 के बीच का होगा। अच्छा। हाँ जी। तो इतनी बड़ी घटना थी, सैफ अली खान यहाँ बैठे थे। अगर आपसे मैं कहूँ जरा सीक्वेंस एक बार समझा दीजिए, उनके घर से बैठने से लेकर अस्पताल तक, तो थोड़ा बताइए ना क्या क्या हुआ था। जैसे मैं आ रहा हूँ, अब चलो मैं रनिंग में चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को कोई आवाज़ दे रहा, रिक्शा 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 गेट में, तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद फिर एक लेडीज आती, बोली भैया जी चलो 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 चलो। बहुत पैनिक थी? हाँ, पैनिक थी, वो भाग रही थी, जैसे कि कोई लग रहा कोई बहुत इमरजेंसी है। तो फिर मैं यू टर्न मार के घुमाया गाड़ी घुमाओ, गेट पे लगाया, बोले भैया जी गेट पे लगाओ। जब तक फिर आया, फिर गेट में खुला तो काफ़ी 4-5 लोग थे। उसमें देख रहा हूँ तो मैडम भी आई थी, उनको फिर देखा। तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं तो भाई जो ब्लड से लगा हुआ था, तो उस चीज़ को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कोई स्टार है या कुछ भी है। मैं उस चीज़ को नहीं पहचान रहा हूँ। मैंने चलो कोई होगा, कोई मारामारी हुआ होगा इनमें, खून खच्चड़ हो गया होगा। तो देख के उसके बाद में फिर वो बैठ गए। बैठने के बाद चलो ठीक, मैं बोले कि कहाँ जाओगे? बोले हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल। बोले पहले बोले कि अपना चलो क्या बोलते हैं अपना हिल रोड किसी से फोन पे भी बात कर रहे थे? कुछ ऐसा कुछ फोन उन पे नहीं कर रहे थे बात, खाली आपस में लड़के से बात हो रही थी, उनके पार्टनर जो उनके साथ में थे उनसे थोड़ा मोड़ा बात हुई थी।
तो पहले बोले कि लीला क्या बोलते हैं अपना होली फैमिली चलो, फिर उसके बाद में बोलते कि नहीं अपना तुम उसी में चलो, अपना लीलावती में। हाँ जी। जब आपने उन्हें अस्पताल छोड़ा उसके बाद कोई आपसे मिला या फिर सीधे सब चले गए और आप बाहर निकल आए? नहीं, मैं तो वहाँ पे कोई मिला नहीं, कोई भी नहीं था उस टाइम, खाली उनका स्टाफ ही था, जैसे गार्ड था। बाकी स्टाफ का जैसे कंप्यूटर वगैरह। तो बोला कि मैं जल्दी स्टेशन लेके आओ, मैं सैफ अली खान हूँ। अरे तब फिर देखा लोग, तो तब जाके फिर स्ट्रेचर वगैरह लाया। पहले तो हाथ गाड़ी ला रहे थे, उसमें नहीं बैठने को, फिर स्ट्रेचर आया, फिर उसके बाद नीचे आया। जबकि दो आधा मिनट तक मेरे रिक्शे में बैठे थे वो यानी कि बच्चे, और वो साथ में जो गए थे वो उतर के बाहर आ गए थे। आपको कोई फॉलो भी कर रहा था जब ऑटो चला रहे थे कि सिर्फ अकेले ही थे? हाँ, मैं अकेले ही थे, कोई ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 7-8 मिनट का टाइम लगा होगा। हाँ, उसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा था, बट यही था। ठीक है। पुलिस ने कुछ पूछताछ की आपने बातचीत मेरे से कोई बात भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडिया भी नहीं था, कोई पुलिस भी नहीं था। उसके बाद आने के बाद में जब उधर से उनको छोड़ के एक भाड़ा, फिर डंडा छोड़ा, डंडा छोड़ने के बाद जब मैं आया इधर तो देख रहा हूँ यहाँ पे पुलिस की गाड़ी बैन खड़ी थी। तो आपने सुना हमारे साथ ये वो ऑटो ड्राइवर थे जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। सैफ अली खान को बचाने में इनकी अहम भूमिका है। ब्लड लॉस हो रहा था, इनका कहना है। पैनिक सिच्युएशन थी, ये वहाँ से पास हो रहे थे, उसी वक्त परिवार के लोगों ने। तर सैफ अली खानला ज्या रिक्षावाल्यांनी रुग्णालयामध्ये पोहोचवलं, लीलावतीमध्ये पोहोचवलं, त्या रिक्षावाल्याची मुलाखत सध्या आपण एबीपी माझावर बघत होतो। कशा प्रकारे सैफ अली खानच्या घरातून काही महिला रिक्षाला हाक देण्यासाठी आल्या, त्यानंतर सैफ अली खान, त्याचा मुलगा आणि आणखी एक व्यक्ती रिक्षामध्ये बसली आणि मग आपण लीलावती हॉस्पिटलमध्ये कशा प्रकारे त्यांना पोहोचवलं याचं सविस्तर वर्णन, पूर्ण वृत्तांत या रिक्षावाल्यांनी एबीपी माझावर सांगितले आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।